तो कबीर साहब ने इसी भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया। किसी प्रकार का सच्ची अगर देवी देवता है ना, तो माता पिता से, और हम ही नहीं कहते, कबीर साहब नहीं कहते, वेदों में लिखा है मातृ देव भव, पितृ देव भव, आचार्य देव भव और अतिथि देव। माता पिता गुरुजनों के अलावा किसी को देवता नहीं कहा गया है। जिस रामायण को आप पढ़ते हैं उस रामायण में भी श्री रामचंद्र जी जब जब भी ऋषि मुनि के पास जाते थे तो उसका प्रणाम करके उसको भगवान कहते थे कि हे भगवान, मैं आपको वंदन करता हूं क्योंकि आप मेरे गुरु तुल्य हैं। संतों को, गुरुजनों को, ऋषियों को भगवान कहा गया। वाल्मीकि पढ़ करके थे। समाज में और ऐसी बुराइयां हैं, छोटी छोटी बुराइयां हैं, बड़ी बड़ी बुराइयां हैं। इन सारी बुराइयों को इसलिए आप किसी को कभी भी टोन्हा टोन्ही भी मत करिए। ये भी जबरदस्त है, अंदर अंदर चलता रहता है। हाँ साहेब मनाते ना तो बताए नहीं, चुप्पे से भैया क्रच है। मैं तो ये कहता हूँ ठीक है 2 मिनट के मान लीजिए कि आपको आपकी इष्ट पर मानते हैं, आप दुर्गा के उपासक हैं, कृष्ण के उपासक हैं, राम के उपासक हैं, श्री हनुमान जी के उपासक हैं, तो आप अपनी इष्ट पर तो भरोसा रखिए। आपका इष्ट आपके साथ अनिष्ट तो नहीं करेगा ना। और आपका इष्ट का अगर वास है इस घर में तो क्या भूत प्रेत इस घर में आ पाएगा? क्या बताइए। इतना तो विश्वास रखिए। इसका मतलब अपने इष्ट पर भी आपको भरोसा नहीं है, तभी तो वो बैगा ओझा पर ज्यादा भरोसा होता है। अगर वो फूंक कर चला जाए तो आपको आराम मिलता है, और आपका दुर्गा, आपकी देवी, आपका भगवान आपकी रक्षा नहीं करता। इसलिए कभी भी आप भ्रांतियों में मत पड़िए। कबीर साहब ने कहा, ये बहुत जरूरी है। कबीर साहब ने कहा, कबीर लोभी के गांव में ठग ना जाए उपवास। जब जब लोभी लोग रहेंगे ना तो ठग मिलेंगे ही। ये बैगा ओझा, तांत्रिक, जितने प्रकार के मूल नक्षत्र, दिशा, सूल, ये सब फिजूल है, सब आदमी को गुमराह करने वाले। लेकिन इसी के चक्कर में पढ़े हुए हैं। और कौन? गांव के गवार नहीं, पढ़े लिखे लोग। जितने ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं ना उतने ज्यादा मूर्ख हो जाते हैं। विचार तो करना चाहिए। तो पहली चीज मैंने कहा क्या कि भ्रांतियों से ऊपर उठने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने इनकलाब किया। अगर आपकी भावना है तो उसकी आप आराधना करिए, स्मरण करिए। और मंदिर जाता भी कौन है? किसके लिए? अगर आप भक्ति करते भी हैं तो किसके लिए करें? प्रभु को पाने के लिए, सही कि नहीं? अगर दुर्गा के उपासक हैं तो दुर्गा माँ को पाने के लिए उसकी भक्ति करिए। कृष्ण के भक्त हैं तो कृष्ण को पाने के लिए। लेकिन आप सबको जानकर आश्चर्य होगा, जितने भगत हैं या जितने भक्ति करने वाले हैं ना, वो भगवान के लिए कोई भक्ति नहीं करता, भगवान से पाने के लिए भक्ति करते हैं। डिमांड है ना, क्योंकि उसकी भक्ति करेंगे यानी पूजा करेंगे, थोड़ा सा लड्डू चढ़ा देंगे तो खुश होकर के हमारा काम बना देगा, सही कि नहीं? संसारिक उपलब्धि पाने के लिए भक्ति करते। भगवान की अगर भक्ति करनी भी है तो शांति और मुक्ति पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए भक्ति करिए। अब आप बोलते हैं कि भगवान मिलता नहीं है, शांति मिलती नहीं है, मुक्ति मिलती नहीं है, तो शांति मुक्ति को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए कभी भक्ति की ही नहीं, और कभी भक्ति के नाम पर कुछ किया भी तो केवल पाने के लिए किया। कुछ धन मिल जाए, कुछ पद मिल जाए, बीमारी ठीक हो जाए, बेटा की शादी हो जाए, बच्चा नहीं तो बच्चा हो जाए, नौकरी लग जाए। यानी भगवान को हम लोगों ने क्या बनाया है? बैंक मैनेजर बनाए हैं, बस उसके पास गए पैसा लेते रहे। तो इसलिए इन भ्रांतियों से ऊपर उठिए और जीवन को सुंदर दीजिए। और दूसरा, कबीर साहब ने, मैंने पहले संदेश दिया, कबीर साहब जी की वाणी समाज सुधार के लिए थी। जो समाज में बुराइयां थी, जो समाज में पाखंड थे, अंधविश्वास और चमत्कार के नाम पर जो भी बातें कहे जाएं वो सब 100% झूठ है, सच हो नहीं सकता। आदमी पर्ची देकर के आपका कुंडली बता देता है ना, पर्ची निकालता है और आपके सब चीज बायोडाटा बता देता है कि आपके घर में ऐसे ऐसी हानि है, ऐसा हो रहा है। मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोगों का सम्मान होना चाहिए, राष्ट्रीय पुरस्कार देना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग आतंकवादी जब आते हैं हमारे देश में तो बताते क्यों नहीं? बताना चाहिए ना, कभी कोई बताया? सबका पर्ची निकालने वाला है, भारत देश का पर्ची नहीं निकाल पाता वो।
भाई हमारे देश में बड़े बड़े जवान मर करके शहीद हो जाते हैं और करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति नष्ट हो जाती है। अगर ये धर्म गुरु लोग इतने ही जानकार हैं, सब चीज जानने वाले हैं, तो बड़े बड़े हॉस्पिटल को तो भारत सरकार को ऐसे ही बंद कर देना चाहिए। और सरस्वती माँ के वंदन से और शिव की उपासना मात्र से अगर शिक्षा मिलने वाली है तो किसी स्कूल की भी जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है 6 महीना 8 महीना 1000 हर महीने की फीस देने की? सही कि नहीं? तो इन प्रकार की सारी भ्रांतियां हमारे समाज में हैं। और ये माताएं जो जिसको टोनी कहते हैं ना, अगर टोनी में इतनी शक्ति होती, कहते हैं कि अगर टोनी देख जाए तो खड़े खड़े सूख जाए, ऐसा भी लोग बोलते हैं। अगर टोनियों में इतनी शक्ति है ना तो इसके लिए वैकेंसी निकालना चाहिए भारत सरकार को। हाँ, कौन सी वैकेंसी? टोनी वैकेंसी। क्या काम है उसको? बॉर्डर में जाए और वो दुश्मनों को देख दें और वो जल करके मर जाएंगे, वही मारना नहीं पड़ेगा, बंदूक बंदूक के खर्चा सब बच जाएगा। अरे पड़ोसी चला मारे पर हटाओ कर जादू मंत्र है, सही नहीं? इसलिए माता बहनों, किसी को टोनी टोना कह करके किसी को जिल्लत मत करिए, बदनाम मत करिए। इस भूत भ्रांति देवी देवता पाखंड इन सब से निवृत्त होकर के सबका आदर सम्मान करिए। तो दूसरा चीज है खान पान का सुधार। पहला चीज है भ्रांतियों से दूर हो, मन को साफ रखिए, जाति पाति से छुआछूत चीज से ऊपर उठिए। और दूसरी चीज है कि खान पान का सुधार। कबीर साहब ने इस पर जोर दिया, कबीर पंथ इस पर सबसे ज्यादा जोर देता है कि आपका खान पान शुद्ध हो, मांसाहार का त्याग हो। तो कम से कम अधिकांश कबीरपंथी घर तो मांस तो नहीं खाते हैं, ये किसी प्रकार से हिंसा वृत्ति नहीं होती है। लेकिन चाहे देवियों में हो चाहे खास करके भाइयों में, ये नशा सबसे ज्यादा खतरनाक है, सही कि नहीं? हर घर और अच्छे अच्छे कबीरपंथी घर के भाई लोग, हाँ, और उनके बीच रहते क्या करे, कह भी नहीं पाते, बार बार सही नाराज हो जाएंगे, एक बार कहते हैं 2 बार कहते हैं, और रोज सत्संग सुन रहे हैं और बड़े भगत भी बने रहते हैं। लेकिन क्या करे, गुटखा छूटता नहीं है जी, गुटखा से बड़ा प्रेम है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, भारत देश में एक साल में, आज से 2 साल पहले का रिकॉर्ड बता रहा हूं, 350 करोड़ लीटर खपत होता है। सोच करके देखिए, 350 करोड़ खपत होता है। और भारत सरकार ने इसी साल शराब से राजस्व पाने उगाही करने का उसने जो टारगेट रखा है वो 11,000 करोड़ का रखा हुआ है, केवल शराब से 11,000 करोड़ का वो राजस्व पाने का वो टारगेट लेकर के चल रहा है। इसीलिए शराब नीति के अंतर्गत बदलाव करके रेट भी बढ़ाया गया है। अब गुटखा खाने से इतने लोग मरते हैं, भयंकर लोग मरते हैं, कैंसर होता है, आपके शराब पीने से लीवर खराब होते हैं। मेरे भाई, जहां भी मेरी बातें सुन रही हो तो मैं अपने लिए, मेरे फायदा के लिए नहीं, अगर आपका खान पान शुद्ध होगा, आपका जीवन शुद्ध होगा। और सोच करके देखिए कि एक आदमी दिन भर में कम से कम 20 से 25 रुपए का गुटखा खा लेता है। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि भारत में सबसे ज्यादा शराब पीने वाला प्रदेश छत्तीसगढ़ बन गया है, अव्वल नंबर। मैं एक दिन नेट में सर्च किया तो रिपोर्ट से पता चला 37% लोग शराब पीते हैं। 36 यानी 100 में 37 लोग शराब ही पीने वाले हैं। अब वो तो रिकॉर्ड है, अन्य रिकॉर्ड तो पता ही नहीं कितने लोग पीने वाले हैं, सही कि नहीं? ये तो रिकॉर्ड है जिसे सर्वे से पता चला है। ये दशा है हमारे देश की। गुटखा तो ऐसा है, खरबों अरबों खरबों की संपत्ति उसमें लुट जाती है। और थूक थूक करके अपने दांत को खराब करते, जीवन को खराब करते, जगह को खराब करते, स्वास्थ्य को खराब करते। मैं कहता हूं कि आप में अगर जीवन में कुछ बहुत ज्यादा उन्नति न कर पाए तो सादा जीवन कुछ विचार बस अपना लीजिए, कम से कम खान पान शुद्ध हो गया। इसलिए भारतीय और संस्कृति एक कहावत है, जैसे खाए अन्न वैसे बने मन, और जैसे पिए पानी वैसे बोले। ये कहावत ऐसे ही नहीं बनी है, लेकिन आज अच्छे अच्छे कबीरपंथी, और कबीरपंथी क्या, गायत्री परिवार देख लीजिए, जितने भी धर्म पंथ है कोई गलत खान पान के लिए नहीं कहता है क्या? गायत्री परिवार वाले में भी कहते हैं कि शुद्ध खान पान हो, राधा स्वामी परिवार कहते हैं कि शुद्ध खान पान हो, ओम शांति परिवार कहते हैं शुद्ध खान पान, जितने भी मत पंथ है सब कहते हैं कि खान पान शुद्ध हो। लेकिन फिर भी आदमी खाता पीता है। कहाँ हम भक्ति कर रहे हैं, कहाँ पूजा कर रहे हैं? केवल मंदिर में जाकर के पूजा नहीं होती है, जीवन में पूजा होनी चाहिए, जीवन में सुधार होना चाहिए, जीवन शुद्ध होना चाहिए।
इसलिए जितने प्रकार के नशा है, द्वेषण है, उस सब का त्याग करें। आदमी गरीब नहीं है, अपने को गरीब बनाता है, अपने स्वास्थ्य को खराब करता है। इसलिए खान पान शुद्ध होना चाहिए, सात्विक भोजन ग्रहण करिए, सुंदर भोजन ग्रहण करिए। और आजकल ना ये जो कुरकुरे हैं, बहुत प्रकार के खान पान की शुद्धता पर ध्यान देंगे ना तो बहुत लंबा पृष्ठ है। इसलिए शुद्ध शाकाहारी और सात्विक भोजन लेना चाहिए, यह ध्यान रखिए। कभी कभी हमारे बहन लोग क्या करते हैं, इतनी आलसी में 3 दिन के लिए आटा एक ही दिन गूंथ करके रख देंगे। और फ्रिज है ना रखने के लिए, आटा का नियम याद रखिए, आधे घंटे से 1 घंटे के अंतर्गत में वो रोटी सब्जी बने, वो आटा रोटी बननी चाहिए, तो काम करेगा और फायदा करेगा, नहीं तो काम करने वाला नहीं। और कोई फ्रिज का गुलाम तो बनिए ही मत। फ्रिज का उपयोग करिए, आवश्यकता है तो उपयोग कर लीजिए, उसका मैं मना नहीं करता, जितना बहुत ज्यादा जरूरी तो उपयोग करिए, लेकिन फ्रिज का कभी गुलाम मत बनिए। हमारे संत गुरुजन कहते हैं कि आप वस्तु का उपयोग करिए, पंखा है तो पंखा का उपयोग करिए, टीवी है तो टीवी का उपयोग करिए, बिजली है तो बिजली का उपयोग करिए, गाड़ी है तो गाड़ी का उपयोग, सबका उपयोग करिए, उपयोग करने मना नहीं है, लेकिन किसी वस्तु के आदती मत बनिए। बस सही, यही नहीं होता है, क्योंकि उसके बिना हम गुलाम हो गए। देखिए आदमी हर चीज का गुलाम बनता है। अभी देखिए गर्मी का दिन है, मैं भी मानता हूं कि अगर वस्तु है, बिजली है तो पंखा चलाइए, कोई मना नहीं, हम थोड़ी मना कर रहे हैं भाई कि अगर पंखा होते हुए भी, बिजली होते भी पंखा बंद कर दो और धूप गर्मी में मरते रहो। लेकिन अगर कदाचित पंखा ना हो, बिजली ना हो, तो भी आपके मन में बेचैनी नहीं होनी चाहिए। सही है ना? क्या होना चाहिए? बेचैनी नहीं होना चाहिए। हम वस्तु की आदी ना बने, किसी चीज का गुलाम ना बने, किसी भी चीज का गुलाम ना बने। सही कि नहीं? अब बिस्तर मिल गया, अब घूमने जाना है तो ऐसे बिस्तर घर में मिलेगा, वैसे बाहर तो नहीं मिलेगा। तो हर परिस्थिति में जीने और रहने की आदी बनिए, आप सुखी रहेंगे। और किसी भी वस्तु का अगर गुलाम बने तो यही गुलामी ही दुख देता है। जिस प्रकार से नशा का गुलाम बन जाता है आदमी, नशा के बिना नहीं रहता, उसी प्रकार ये वस्तु की जो गुलामी है ना, एक बार अगर आदत पड़ गई फ्रिज की चीजें की, एक बार आदत पड़ गई कूलर की, एक बार आदत पड़ गई गाड़ी की, अब गाड़ी बिना वो टट्टी भी नहीं जाता, बाइक के बिना खेत भी नहीं जाता। अगर है तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ना हो तो उसके बिना जा ही ना पाओ, ये तो गुलामी हुई। इसी प्रकार से आप क्या करें, जीवन में सब चीजों का उपयोग करिए, लेकिन उसका गुलाम मत बनिए। टाइम है, खाली है तो टीवी देख लीजिए, मना थोड़ी कर रहे हैं हम जी, लेकिन आदमी काम को छोड़ करके टीवी देख रहा है। बेटा बुखार पड़ा हुआ है, सास चिल्ला रही है, लेकिन रुक ना, वो सीरियल का पूरा चलन दे। सीरियल आपको सीरियस करता है, याद रखिए, बेहोश करता है। बेहोशी मतलब आप अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, इसी का नाम सीरियल है। सीरियल देखिए, मना नहीं करता हूं, आपके पास काम खत्म हो गया है, फ्री है, थोड़ा मनोरंजन करना है, देख लीजिए, लेकिन उसका आदत मत बनाइए। और सीरियल का सबसे बड़ा दोष है कि वो आदत बन जाती है, और ऐसे टाइम में बंद करते हो सीरियल वाले, एकदम राइट जगह, कल देखने के लिए मजबूर कर देगा आपको। कल का हो इससे, रिया की शादी हुई कि नहीं हुई है, संध्या कहाँ चली गई है, सही कि नहीं? ऐसे जगह बंद करेंगे कि आप दूसरा दिन बिल्कुल राइट टाइम, सब चीज छूट सकता है, सब्जी जल सकती है, लेकिन वो टाइम नहीं छूट सकता। देखिए मोबाइल है, मोबाइल का भी यूज करिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन ये तो याद रखिए कि जब जिंदगी में जरूरत पड़ेगी तो आपके घर वाले आपका काम आएगा, आपके पड़ोसी, आपके गांव काम आने वालेगा, आपके फेसबुक में, ट्विटर में, व्हाट्सएप में जो दोस्त है वो कभी काम आने वाले। उपयोग करिए, लेकिन इतना मत डूब जाइए कि आंख को गड़ाए रखिए। हाँ, आंख गड़ाए रखता है आदमी दिन भर, 24 घंटा चलाता रहता है, 11 से 12 बज जाता है चैटिंग करते करते, और फालतू बकवास होती है। देखिए कभी हो गया, दोस्ती है, यारी है, बात करना है, सबको करना है, चैटिंग भी करिए, उससे मना नहीं करता हूं, लेकिन उसका गुलाम मत बनिए। ये गुलामी ही दुख का कारण है।
आप जिन चीज़ों से बंध जाते हैं, चाहे वस्तु हो, प्राणी हो, चाहे वो किसी प्रकार का दुर्व्यसन हो, वही आपको दुख देता है। तो दूसरी चीज क्या बात है? तो नशा, दुर्व्यसन एवं खान पान का सुधार करें। नशा दुर्व्यसन से दूर हो, खान पान का सुधार करें, ये पहली आवश्यकता है। और कहावत आपने सुना है, पहले सुख निरोगी काया, दूसर सुख घर में माया। पहले शरीर निरोगी रहे, स्वस्थ हो। और हमारे संतों ने कहा आहार शुद्धि सत शुद्धि द्रोह स्मृति, ये शास्त्रों का वचन है। आहार के शुद्ध होने से स्वतः यानी अंतःकरण शुद्ध होता है। आप गीता पढ़ने वाले लोग हैं, महाभारत तो सुनते ही हैं। गीता के अंतिम पर्व में जाएं तो वहां पर साफ बताया गया है कि कैसे भोजन करना चाहिए। 3 प्रकार का भोजन होता है, राजसी भोजन, तामसी भोजन और सात्विक भोजन। कैसे भोजन लेना चाहिए? हम सबको सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। अगर सात्विक भोजन करेंगे तो हरि का कीर्तन कर पाएंगे, सात्विक भोजन करेंगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, और तामसी भोजन करेंगे तो आलसी आएगा, और राजसी भोजन करेंगे तो मन चंचल बनेगा। जैसे भोजन करते हैं वैसे तो प्रभाव पड़ेगा ना। इसलिए भोजन करने में बहुत ध्यान देना चाहिए। ये जो किचन है ना, ये किचन ऐसी जगह नहीं है। हमारे संतों ने शास्त्रों में कहा अन्नम ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है, क्योंकि उसी अन्न से हमारा पूरा जीवन चलता है, उसी अन्न से हमारा शरीर पलता है। इसलिए अगर सबसे बड़ा अगर कोई मंदिर है ना, तो किचन सबसे बड़ा मंदिर है। लोग नहीं ध्यान देते। आप भगवान की पूजा नहीं करेंगे चलेंगे, लेकिन बिना भोजन किए चलेगा क्या? नहीं चल सकता। लेकिन इसलिए मैं कहता हूं कि अगर किसी घर का मूल्यांकन करना हो तो 2 जगह देख लीजिए। क्या समझ गए ना? सकल से साफ रखना बढ़िया होगा देखने के लिए। क्या साफ रखना चाहिए? जो ग्रहण करते हैं वो जगह, वो भोजन की जगह, किचन पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। सब सामान को व्यवस्थित रखना सीखिए। जो ज्यादा जरूरी है खाने के, हम पहनने में बहुत निकाल देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। जो 2 घंटा में हम गंदा हो गया फेंक देंगे ना, लेकिन जो भोजन किए हैं, गंदा अगर आपने भोजन किया, जितनी बीमारियां पैदा होती है ना, बीमारियां 3 ही प्रकार की होती हैं। एक वायरस द्वारा, एक शरीर के खराबी के द्वारा, और तीसरा चोट लगने द्वारा। 3 प्रकार के ही शरीर में अस्वस्थ होते हैं। शरीर अस्वस्थ अगर होता है, शरीर बीमार पड़ता है, उसका 3 ही कारण है। एक बाहर वायरस के कारण, दूसरा शरीर के कमी के कारण, और तीसरा चोट लगने के कारण। सही कि नहीं? और कोई कारण से होता है क्या? तो बाहर का वायरस भी आपको कब अतिक्रमित करता है, प्रभावित करता है? जब आपके इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, आपके प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। आदमी सवेरे से शाम तक कमाता तो बहुत है, लेकिन खाने में कभी ध्यान नहीं देता। सबसे ज्यादा कोताही करता है ना, सबसे ज्यादा बचाने का प्रयास करता है खाने में। बिल्डिंग बनाने में आदमी बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना लेता, लाखों लाखों रुपए खर्च कर देगा, सही कि नहीं? लेकिन खाना ठीक से नहीं जानता। हाँ, हम लोगों को खिलाते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब जाते सेब संतरा खिलाते हैं, हमें ना खिलाएं, आप खाया करें, आप भी खाइए। शरीर को पूर्ण पोषण नहीं मिल पाता। एक सर्वे में मैंने पढ़ा था कि हमारे छत्तीसगढ़ की माताओं को, खास करके जो प्रेगनेंसी के टाइम में आता है, लगभग 40 से 45% माताएं कुपोषण के शिकार थी। कुछ साल पहले का सर्वे में पड़ा, और बच्चे भी थे। 25-30% बच्चे कुपोषण का शिकार आज भी। खाने में ध्यान नहीं देते। इसलिए सुंदर भोजन करिए, अच्छा भोजन करिए, सात्विक भोजन करिए, और जितना हो सके वो भोजन को अच्छा बनाने का प्रयास करिए। तो सदगुरु कबीर साहब ने किसके लिए कहा? जीवन सुधार की बात। दूसरी किसने? पहले समाज सुधार, और दूसरा जीवन सुधार, और तीसरा व्यवहार सुधार। तीसरा कौन सी बातें करी? व्यवहार का सुधार, यानी परिवार में, समाज में कैसे रहना है, इसके लिए भी कबीर साहब ने बातें करी। क्या बातें करी उसने? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। पोथी पढ़ने वाला, पुस्तक पढ़ने वाला ज्ञानी नहीं होता। ज्ञानी कौन होता है? जो 2.5 अक्षर को पढ़ना जानता है। 2.5 अक्षर का पढ़ने का मतलब किताब में लिखे उस अक्षर को नहीं, पढ़ने का मतलब जीना जानता है। कहने का तात्पर्य है जो सबके साथ सुंदर व्यवहार करना जानता है। आदमी सुंदर व्यवहार नहीं करना जानता, क्या करता है?
बैर विरोध करता है, राग द्वेष करता है, ईर्ष्या द्वेष करता है। और किससे ईर्ष्या द्वेष करता है? क्या दूसरे गांव वाले से? अगर ईर्ष्या भी करेगा तो रायपुर वाले से कोई ईर्ष्या नहीं करता, टाटा बिरला अंबानी से कोई ईर्ष्या नहीं करता, द्वेष नहीं करता। अपने ही भाई भतीजा से, अपने ही देरानी जेठानी से, अपने ही सास ससुर से या अपने ही पड़ोसी से, जिससे हमें काम लेना है, जिसके साथ जीना है, जिसके साथ एक थाली में खाए हैं, एक घर में रहना है, उसी से हम ईर्ष्या द्वेष करते हैं। सोचिए तो जरा, जहां प्रेम के साथ रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि थोड़ा स्वार्थ आ जाता है, अपना पराया का भेद आ जाता है। अपना भेद पराया का भेद समाप्त कर दिया। ठीक है, व्यवस्था हो सकती है, अलग अलग ढंग का खाने का व्यवस्था है, लेकिन दिल में सबके लिए जगह होना चाहिए। एक आदमी बहुत बड़ा घर बना लेता है, लेकिन दिल में बिल्कुल जगह नहीं होता उसमें। घर बड़ा नहीं, जमीन बड़ी नहीं, नौकरी बड़ी नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। अगर दिल बड़ा है ना तो आपको सुख मिलने वाला है। और हम क्या समझते हैं, इसीलिए क्या करते हैं, हम थोड़ा सा पूजा पाठ कर लें, 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट। और जो सच में घर में, मैंने शुरू में कहा कि सच में देवी देवता है, माता पिता के रूप में, सास बहू सास ससुर के रूप में, पति के रूप में, अन्य रूपों में, हम उसका विरोध करते हैं। वो सही माँ, वो सही देवी देवता है। इसलिए घर में बढ़िया सेवा करना चाहिए। घर ही मंदिर है। मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ। आज एक दृष्टि से नए घर में प्रवेश भी था, हालांकि उसको 3 दिन पहले उद्घाटन हो गया, चाहे 5 दिन, लेकिन मैंने कहा कि जिस दिन मैं आऊँगा ना उसी दिन मैं प्रवचन कर दूंगा आपके घर में। तो एक दृष्टि से आज पुनः हम बैठे हैं इस नए घर के उद्घाटन स्वरूप। तो आपने क्या बनाया है, एक कोने में मूर्ति स्थापित करने के लिए मंदिर बनाया। भावना अच्छी है, एक प्रतीक है, ताकि उस जगह जाकर के मैं तो निवेदन करूंगा इस घर के मुखिया लोगों, सब लोगों से, कि वहाँ पर बैठकर से कम आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट थोड़ा ध्यान करिए, चिंतन करिए, प्रभु का स्मरण करिए। ऐसा नहीं कि आरती घुमा दे, दिया जला दिया और मंदिर का काम हो गया। पुजारी बस मत बनिए, भक्त बनिए। पुजारी होने में और भक्त होने में अंतर है। पुजारी क्या करता है, पूजा कर देता है जी, पुजारी हो गए, सही नहीं। मंदिर में आरती घुमा दिए, दिया जला दिए, अगरबत्ती खोज दिए। अगर आपने बैठा बनाए हैं, कम से कम इसी भाव से, भावना से वहाँ पर 5 मिनट 10 मिनट जाकर के बैठिए, ध्यान करिए, भजन गुनगुनाइए, कीर्तन करिए, थोड़ी शांति तो मिलेगी। तो अच्छी बात है कि आप अपने घर के किसी कोना में स्थापित किए हैं, लेकिन उससे बड़ी बात ये होगी कि आपका पूरा घर आपके लिए मंदिर बन जाए। ये जरूरत है। भगवान को किसी कोने में बैठाने की नहीं, बल्कि ये घर ही भगवान का बन जाए। और घर भगवान का कब बनेगा? ये घर भगवान भगवान का घर बनेगा जब यहाँ के जितने लोग रहने वाले ना सब भक्त बन जाएं। तो क्या करना है? एक ही काम करना पड़ेगा जो मंदिर में करते हैं, सही है ना? मंदिर में क्या काम करते हैं? कोई मंदिर जाता है तो बीड़ी पीकर मंदिर जाता है क्या? शराब पी करके कोई मंदिर जाता है? या मंदिर में जाकर कोई झूठ बोलता है? मंदिर में जाकर कोई गाली देता, वहां डरता है ना भगवान है, यहाँ झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप मंदिर में झूठ बोलने से डरते हैं, आप मंदिर में शराब पीकर नहीं जा सकते, आप अशुद्ध होकर के शराब मंदिर में नहीं जा सकते, आप नशा व्यसन करके भी आप मंदिर में नहीं जा सकते, मंदिर में आप दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। तो भला ये सुंदर जो मंदिर है, और इससे बड़ा मंदिर कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जन्मभूमि है। जहाँ जन्म होता है ना, सबसे बड़ा मंदिर है, क्योंकि इस जगह में ही आपका जन्म हुआ है। तो जन्म स्थल से बड़ा मंदिर कोई दूसरा मंदिर, जिसमें सच्चे माता पिता रूपी देवी और देवता विराजमान होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? तो इसलिए क्या करना है कि जो आप मंदिर में जो काम करते हैं ना, मंदिर में जब आप वही सब तो करते हैं, जब झाड़ू लगाएं तो पवित्र भावना से झाड़ू लगाएं। कचड़े की सफाई नहीं, बल्कि साथ साथ मन की भी सफाई होता चले। तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? हमारा आंगन गंदा है। कौन सा आंगन? ये हृदय रूपी आंगन। अगर हृदय रूपी आंगन गंदा है तो आप कितनों भी बाहर में सफाई कर लेते। हम शरीर को साफ रखते हैं, हम शरीर को साफ रखते हैं, कपड़े को साफ रखते हैं, घर बर्तन को साफ रखते हैं, सबको हम सुंदर रखते हैं, साफ रखते हैं, लेकिन मन को गंदा बना देते हैं।
सबसे ज्यादा साफ किसको रखना चाहिए? सबसे ज्यादा साफ मन को रखने की जरूरत है। तो इसलिए तीसरी बात क्या है? सुंदर व्यवहार करना सीखें, सबके आदर सम्मान करें करना सीखें और सेवा करना सीखें, एक दूसरे का सेवा करना। आज सेवा भाव नहीं है, सेवा भाव क्यों नहीं? हिजगा पारी भी होता है बहुत से। इसलिए निश्चल होकर के सेवा करना सीखें। जो आदमी निश्चल होकर के सेवा करता है कोताही नहीं करता। अगर थोड़ा सा ज्यादा सो लेंगे, शरीर को आराम ले देंगे तो क्या ज्यादा दिन जी जाने वाला है क्या? अरे शरीर काम आने वाला नहीं है। बस 10 मिनट बंद कर दूंगा, ठीक है? बस 10 मिनट और बैठ जाएंगे। बोले सदगुरुदेव की जय। खींचूंगा नहीं, 10 मिनट में पूरा करूंगा। तो मैं कह रहा था कि क्या करें? सेवा करना सीखें, निश्चल मन से सेवा करिए। इस शरीर का जितना उपयोग करेंगे ना, ये शरीर स्वस्थ रहने वाला, याद रखिए। और जितने बूढ़े बुजुर्ग है उसको देख लीजिए। एक माँ थी, मैं गया था अभी, वो बूढ़ी हो गई, बिल्कुल बूढ़ी, 90 साल की। उसको कोई पूछा उनके बेटे से, साहब इसको किसी प्रकार कैसा कोई बीमारी ना, ब्लड है ना, शुगर है ना उसको कुछ भी नहीं है, न बीपी है, न किसी प्रकार की कोई बीमारी है। और अभी भी वो सब बोलती है कि 5 बजे सवेरे नहा लेती है, बहुत फुर्तीला है अभी भी। एक दादाजी है जहां मैं कार्यक्रम में गया था कल, सोमनाथ नाम है उसका, 80 साल के लगभग, अभी भी साइकिल चलाते हैं। किसी के घर जाना साइकिल चला करके जाते हैं, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं उसके पास। प्रत्यक्ष उदाहरण है। आपको कभी अगर सच में अगर मेरी बात को सत्यापन करना होगा ना, सत्यापन तो चले जाइएगा, मेरा नाम बताना है। आप रोड में ही बस स्टैंड के पास उसका घर है, बिल्कुल गांधी जैसे दिखते हैं, स्वस्थ है, साइकिल चलाते हैं इसी उम्र में। कम से कम मुझे लगता है 80 साल का तो हो गए हैं वो। स्वस्थ शरीर, इस शरीर का आप जितना उपयोग करेंगे उतना ही शरीर स्वस्थ रहने वाला है। जितना आलस्य करेंगे उतना ये शरीर रोगों का घर बनने वाला है। तो निश्चल होकर के सेवा करना ही सबसे बड़ी भक्ति है। इसलिए घर के कामों में निश्चल होकर के सब काम में हमें ये लगना चाहिए कि ये काम मैं कर लेता, मैं कर लूंगा, रहने दीजिए, ऐसा भाव आना चाहिए। और ये भाव तो नहीं रहता है। तो इसलिए अब ये कब होगा? ये तभी होगा जब घर में जितने बड़े बड़े सदस्य उसको अगर देवी देवता समझ करके अगर सेवा भाव रहेगा ना मन, तो सब होने वाला है। आप सब इलाहाबाद जाते हैं, कई बार गए, देखें कितना बड़ा काम होता है बताइए। हजारों लोगों का भोजन बनता है वहां, और कोई बाहर से कोई नौकर नहीं आता है। आज भी मुख्य काम करने वाले सब हमारे संत ही लोग रहते हैं। आज तक हम लोग जितने भी दिन वहां रहे और अभी भी हैं, हमारे संत समाज अभी भी जाते हैं, कभी भी किसी बात को लेकर के ना लड़ाई हुई, न ईर्ष्या द्वेष मैं करूंगा कि आप करेंगे। जिसको जो जिम्मेदारी मिल गई, काम मिल गया, बड़े शौक से और प्रेम उसके साथ करते हैं, आज भी करते हैं। इसलिए आप अगर घर में परिवार में सुख से रहना चाहते, कबीर साहब ने इसी का संदेश दिया, परिवार में आपस में प्रेम के साथ रहो। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार हो चंद्रे शालय सकल शरीर। सबके साथ मीठा व्यवहार। मीठा व्यवहार का मतलब मीठा बोलना सीखिए। वाणी से ही हमारा व्यवहार पहला प्राप्त है। आज बोलने की कला भी नहीं है, इसलिए हुरा धुरा बोल देते हैं। देखिए कब क्या कैसे बोलना है, कौन है, पिता से कैसे बात करना है, भाई से कैसे बात करना है, सास से कैसे बात करना है, पुत्र से कैसे बात, सबके लिए है। सब इस बात को समझे, सब अपने जबान को संभालें और संभाल करके बोले। सारा घाव यहीं से होता है। और ये जबान का घाव ऐसा घाव है, कभी भरता, टंगिया का कटा हुआ तो भर सकता है, हंसिया का कटा हुआ भर सकता है, लेकिन शब्द का घाव कभी भरता नहीं है। इसलिए शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ ना पांव। कबीर साहब ने कहा कि शब्द संभाल करके बोलिए। ये शब्द का हाथ पांव होता, और एक शब्द औसत करे, एक शब्द करे घाव, वही एक शब्द औसत का भी काम करता है, और एक शब्द क्या करता है, घाव का काम करता है। इसलिए आपस में सब प्रेम के साथ रहें, सेवा कर बाबा, और क्या करें, एक दूसरे का आदर सम्मान करें, बात माने।
और बात मानना तभी होता है जब सहना होता है। आदमी के अंदर सहनशीलता नहीं रह गया, सही कि नहीं? यानी हमारे मन का जो प्रतिरोध शब्द ना सबसे लो स्टेज में है, सहना जानते ही नहीं है, सही कि नहीं? सहना सीखिए। जो सहना जानता है ना, एक बार एक मंदिर था, मंदिर में एक मूर्ति थी और बाहर में पत्थर था, दोनों में संवाद हुआ। बाहर का जो पत्थर था, अंगड़ पत्थर, वो रोने लगा, परेशान था। मूर्ति ने कहा कि भैया तू रोता क्यों है? क्या करूं, मेरी जिंदगी ही ऐसी है, मेरा किस्मत ही खराब है। आदमी किस्मत को दोष देता है, कर्म को दोष नहीं देता। हमारा कर्म खराब है तभी हमें दुख मिलता है, किस्मत खराब नहीं होता है, याद रखिए। आप सब क्या कहते हैं, जीवन में दुख आता है तो किस्मत खराब है। किसी का किस्मत खराब होता नहीं है। किस्मत अगर खराब है ना तो उसको आपने ही लिखा, इसलिए आपका कर्म खराब है। मूर्ति ने कहा भैया तुम क्यों रोते हो, क्यों परेशान हो? उसने कहा कि क्या करूं, मेरी किस्मत खराब है। हम दोनों एक ही जगह से, एक ही माँ बाप से जन्म लिया, एक ही खदान से आए हैं, लेकिन आपकी आरती वंदन होती है, आपकी पूजा होती है, आपकी आराधना होती है, आपकी भक्ति होती है, लोग आप में फूलमाला भी चढ़ाते हैं, भोग भी लगाते हैं, लेकिन मेरा लोग चप्पल को रख करके जाते हैं, ज़्यादा हो गए तो नारियल को तोड़ते हैं। ठंडी गर्मी बरसात में मैं बाहर पड़ा रहता हूँ, मैं तो बड़ा ही परेशान और हैरान हूँ। मूर्ति ने कितनी अच्छी बातें की। उसने कहा कि भैया ये आपका किस्मत खराब नहीं है, ये आपका कर्म खराब है। कैसे? जब कारीगर ने खदान से निकाला और निकाल करके छीनी हथौड़ी चलाया तो उसके छीनी हथौड़ी के दर्द को आपने सह नहीं पाया, इसलिए टूट करके बिखर गए। और जब टूट करके बिखर गए, आपकी आकृति सही नहीं बनी, तो इसी जगह में आपको रख दिया गया है सीढ़ी में। और जब उसी कारीगर ने मुझे उठा करके लाया तो मैं उसके धीरे धीरे छीनी हथौड़ी के चोट को, दर्द को सहती रही। जो सहता है वो निखर जाता है, और जो टूट जाता है वो, जो सहता नहीं वो बिखर जाता है। जिंदगी में यही है। अगर महान होना चाहते, श्रेष्ठ होना चाहते और जीवन को चमकाना चाहते हैं, सूरत जो शहर है ना, दुनिया का कम से कम एशिया का सबसे बड़ा हीरे का केंद्र है, बाजार वही लगता, पूरा एशिया का सबसे बड़ा हीरा बाजार है। तो एक बार हम लोगों को हीरा दिखाने के लाया हमारे वक्त, तो उसने बताया साहब ये जो हीरा है ना, ये कच्चा हीरा है, इसका है कीमत लगभग 2-3 हज़ार रुपये होगा, लेकिन जब इसको तराश दिया जाएगा, इसको जब घिस दिया जाएगा, इसको चमका दिया जाएगा, तो इसका कीमत कम से कम 20 से 25 हज़ार होने वाला है। सोचिए, आपका जीवन जब घिसता है तभी चमकता है। आप जब संघर्ष करते हैं, सहते हैं, सुनना सीखिए, सहना सीखिए, और सुन करके, सह करके। जो आदमी देखिए बरसात के दिन आ रहा है, अगर ये माताएं अगर कहेंगी कि हमको खेत में जाना नहीं, बस ठंडी में पानी गिरेगा तो नहीं जाएंगे, ठंडी में नहीं जाएंगे, बरसात में नहीं जाएंगे, तो काम होने वाला, सहना पड़ता है। इसी प्रकार से अगर सुख से रहना चाहते तो घर परिवार में सह करके रहें, सुन करके रहें। इसलिए बड़े बुजुर्गों की बात को सुनना सीखें। और सुनना मैं तो समझता हूँ कि अगर मुझे कोई टोकने रोकने वाला, कोई बोलने वाला है ना, तो मेरा सौभाग्य है, अपने को सौभाग्यशाली समझो। कि कोई मुझे रोकने वाला है, कोई बोलने वाला है, वो आदमी बड़े दुर्भाग्यशाली हैं जिसको कोई बोलने वाला नहीं मिलता, कोई रोकने वाला नहीं मिलता, कोई समझाने और बताने नहीं वाले मिलता। अगर हमें कोई बताने वाला है, कोई समझाने वाला है, कोई सिखाने वाला है, कोई टोकने वाला है, तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझना चाहिए। और भाव कैसे रखना चाहिए? भाव सुंदर। अगर सासू है तो सास को ये समझना चाहिए कि अरे बेटी है, बेटी से गलती हो गई। अगर माँ ने कुछ बुरा कह दिया, कुछ बोल दिया, तो माँ है, उसका अधिकार है, कह सकते, क्यों नहीं कह सकते? हम एक दूसरे को अधिकार दिए रहें, अधिकार माने मत। क्या करें? हम दूसरों को अधिकार दें। छोटी अगर दिरानी, तो दिरानी को अधिकार दो कि मेरी छोटी बहन है, हम मेरे रूम से कुछ भी चीज़ ले जा सकते, क्यों नहीं ले जा सकती? वैसे ले जाना नहीं चाहिए बिना पूछे, लेकिन ले गई तो क्या समझना है? अरे छोटी बहन है मेरी, ले गई, क्यों बात, कोई जरूरत, उसको जरूरत रहा होगा, ले गए। बड़ी है तो छोटी को समझे मेरी बड़ी दीदी है, उसका तो हक है पूरा, सही कि नहीं? जब हम एक दूसरे को अधिकार देते हैं ना, और अधिकार प्रेम से दिया जाता है, तो घर में सुंदरता आती है, घर में सुंदर माहौल होता है। तो कबीर साहब का तीसरा संदेश वो क्या है?
हम सबका व्यवहार सुंदर होना चाहिए, परिवार में प्रेम होना चाहिए। इसने प्रेम के लिए कबीर साहब ने कहा, प्रेम पाठ का जोड़ना पहर कबीर नाच, पानी दिन होतास पूजू तन मन बोले साथ। प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाए, और राजा प्रजा जे शीश दे ले जाए। तो ये प्रेम की बात कबीर साहब ने कही। और अंतिम बात उसने अध्यात्म की कही। उसने अध्यात्म की अंतिम बात करी कि अध्यात्म क्षेत्र में राग द्वेष को निवृत्त करते हुए मन के सारे कसाय को दूर करके अपने निज स्वरूप को पाना। क्योंकि कबीर पंथ में परमात्मा कहीं बाहर नहीं, परमात्मा है, लेकिन परमात्मा कहाँ है? घट में। घट घट में वो ईसाई बसत है कटुक वचन, मत बोल रे घूंघट के पट खोल दे। कबीर साहब ने कहा, जो तेल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साई तुझ में जाग सके। तो कबीर साहब ने जागने की बात कही, मानने की बात नहीं कही है। इसलिए जानना चाहिए, और हम लोग मान लेते हैं, सही कि नहीं? आप अगर बाजार में जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए, कपड़ा खरीदने के लिए, और बहनें तो बैठी ज़्यादातर, तो जैसे साड़ी लेना है और दुकान वाला कहता है कि बहुत बेहतरीन है बहन, ले लीजिए, पहली बार आया है, कितनी कीमत है? 2500 सारा ले लो, 2500 रुपये। आप ले लेते हैं क्या? जांचते हैं, परखते हैं, जांचे परखे के बाद में जब सही लगता है तो आप खरीदते हैं, सही कि नहीं? एक साड़ी को हमने जांचा परखा, अरे टमाटर लेते उसको जांचते परखते हैं, घड़ा लेते, सब चीज को जांचते परखते हैं। लेकिन पंडित जी कह दिया, कथाकार कह दिए, मंच में बैठ करके कह दिए, किसी शास्त्र कथाकार ने कह दिया, उसके बाद को हम जो करते, भट्टरी ने कह दिया, पंडित ने कह दिया, बैगा ओझा ने कह दिया, हम उसके बाद को माने। जांचो, पहले परखो। मैं ऐसा नहीं कहता मत मानिए, मानिए, सुनिए, सब कुछ करिए। कबीर साहब ने कहा, सुनिए सबकी निबेरिए अपनी, सुनो सबकी लेकिन निबेरा करिए। इसी प्रकार से आप हर प्रकार के रामायण में सुनिए, गीता सुनिए, भागवत सुनिए, हर जगह, मैंने मना नहीं करता, लेकिन जांचिए परखिए, और जांच परख करके जब बात सच लगे तो उस बात को मानिए। और कबीर साहब ने कहा कि जो मेरा परमात्मा है वो मेरे हृदय में बसता है, इसलिए हमें बाहर खोजने की उसको जरूरत नहीं है। एक बार कभी गुरुदेव जी के पास एक भक्त आए, उसने पूछा कि गुरुदेव आप मुझे ईश्वर से मिला दीजिए। गुरुदेव जी ने कहा, मैं मिला दूंगा, लेकिन ये तो बता कि ईश्वर से तुमने बिछुड़ा ही कब है? तू अगर ईश्वर से बिछुड़ने का तारीख बताओ तो मैं तुम्हें मिलने का भी तारीख बता दूंगा। परमात्मा को छोड़ करके हम रह ही नहीं सकते, परमात्मा है हमारे अंदर में, तो परमात्मा के शक्ति से ही हम जिंदा हैं। युग है कि हम, ये आत्मा ही परमात्मा है, इसके अलावा कहीं परमात्मा नहीं। अगर परमात्मा ना होता तो हम जिंदा कैसे रहते, खाते पीते कैसे? इसलिए परमात्मा को पाना नहीं, परमात्मा को जानना है, और जान करके जागना है। इसी जागृति के लिए सत्संग की जाती है, समझने के लिए की जाती है। इसलिए अध्यात्म जगत में सतगुरु कबीर साहब ने कहा, कबीर मन तो निर्मल भये जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जब मन जो है गंगा जैसे पवित्र हो जाएगा ना, तो भी परमात्मा के पीछे हमें नहीं, परमात्मा हमारे पीछे आने नहीं, यानी संत गुरुजन सज्जन लोग भी हमारे पीछे चलने लग जाएंगे, क्योंकि ये सच्चे अर्थ में परमात्मा है।